हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते और शेयर मार्केट में अपना कदम रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको मेरा पर्सनल सजेशन है और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि आपको पहले शेयर मार्केट को सीखना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच या समझ सकते हैं। ठीक है, आइडिया या फिर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान खास करके रखना होगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में एक प्रॉफिट बना पाएंगे और पैसे को अपने घर ले जा सकते हैं। कैसे जाएगा, चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट है कि आप शेयर मार्केट में अगर पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। कौन से स्टॉक में आपको शेयर इन्वेस्टमेंट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पैसा लेके आया और स्टॉक के अंदर लगा दिया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत, शेयर मार्केट की शुरुआत इंडेक्स फंड के साथ कर सकते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है, मैंने वीडियो बनाई है तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपकी टॉप 50 कंपनी होती है और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है लॉन्ग टाइम में। बट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शेयर में ना इन्वेस्ट करके आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको आपका प्रॉफिट पता होना चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, आपका टारगेट नहीं पता है, तो आप लॉस में रहेंगे। इसलिए आप अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए 30 से 40 रुपए तक का, क्योंकि ये आपका टारगेट रहेगा तो फिर आप अपने इनकम को बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, आपका एक टारगेट कंफर्म होना चाहिए, कितने रुपए का, कितने परसेंट का टारगेट लेके चलते हैं। किसी का 10% हो सकता है, किसी का 5% हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कैपेसिटी नहीं पता होगी रिस्क लेने की तो कंफर्म है कि आप लॉस में रहेंगे। इसलिए रिस्क आप कितने रुपए का ले सकते हैं, ये आप, हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट रिस्क ले सकता है, कोई 10 रुपए का ले सकता है, कोई 20 रुपए का ले सकता है, कोई 30 रुपए का ले सकता है। ये हर बिगनर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए उनके रिस्क की जो कैपेसिटी होती है अलग हो जाती है। तो हमेशा, अगर मेरी पर्सनल एडवाइस देखी जाए जो मैं बताता हूं, और एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट भी कहते हैं कि 1:2 का रेशियो आपको हमेशा रखना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए। 1:2 रेशियो क्या होता है, 1 रुपए का आपका लॉस होना चाहिए और 2 रुपए का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, हमेशा आपको अपने इन्वेस्टमेंट को स्विच नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आज मैंने किसी एक शेयर में इन्वेस्ट किया, कल मैंने क्या किया, या 5 दिन बाद उसी शेयर को बेच के दूसरे किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें आपके रिस्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिस्क ज्यादा हो जाता है आपके कैपिटल के साथ। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट क्या है ये भी समझिए। कभी भी किसी के टिप्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये मैं लिख के देता हूं कि आप कंफर्म लॉस में ही रहने वाले हैं। कभी भी सोशल मीडिया पे मिलने वाले टिप्स जो होते हैं वो बिगनर्स को समझ में तो आते नहीं है, इसलिए बिगनर्स हमेशा लॉस में चले जाते हैं टिप्स के चक्कर में। अगर आपको वाकई में एडवाइस लेना है तो किसी एक्सपर्ट का लीजिए, या फिर किसी विश्वास कर पाते हैं उस इंसान से जो शेयर मार्केट के बारे में जानता है, वो आपको सही एडवाइस दे सकता है। और एक्सपर्ट जो होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस शेयर मार्केट के, वो आपको प्रॉपर सही गाइडेंस दे पाएंगे। बाकी आपको शेयर से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप टिप्स ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये कंफर्म है कि आप लॉस में रहने वाले हैं। तो यही मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको हमेशा फोकस करना है और
शेयर मार्केट में आने से पहले ये पॉइंट्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है, जिससे कि आप अपने लॉस से बच जाएं और एक प्रॉफिट अपने घर लेके जा सकें। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फर्स्ट टाइम यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी टाइप की और भी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपको हर बार कुछ नया सीखने को देखने को मिलेगा। थैंक यू।